हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी जो आपको हैरान कर देगी और शायद आपके सोचने का अंदाज ही बदल दे। यह है मोहम्मद अनवर अहमद की कहानी, एक ऐसे शख्स की जिन्होंने सिर्फ 10,000 रुपए से शुरुआत की और आज वो करीब 1300 करोड़ से भी ज्यादा के मालिक है। जी हाँ, ये कोई अफवाह नहीं बल्कि एक सच्ची कहानी है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने ये कैसे किया। अगर आप शेयर मार्केट या फाइनेंशियल फ्रीडम में इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव अमलनेर से। मोहम्मद अनवर अहमद का जन्म यहीं हुआ था। वो अपने 3 भाइयों के साथ अपने पिता के खेतों में काम किया करते थे। जिंदगी थी, मेहनत थी और बस उनका छोटा सा परिवार था। लेकिन 1980 में एक बड़ा झटका लगता है जब उनके पिता का अचानक देहांत हो जाता है। इस घटना ने उनके परिवार को बिल्कुल तोड़ दिया। चारों भाइयों ने फैसला किया कि वो अपनी खेती की जमीन बेच देंगे और जो उनसे पैसा मिलेगा वे उसे आपस में बराबर बांट लेंगे। जमीन 80,000 में बिक गई और हर भाई के हिस्से में 20,000 रुपए आए। उस वक्त मोहम्मद अनवर अहमद की उम्र थी 27 साल और उनके 2 छोटे बच्चे भी थे। वो सोचने लगे, अब इन पैसों का क्या करूं, अपने परिवार का भविष्य कैसे सुरक्षित करूं। अब यहाँ से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। एक दिन अनवर चाय की दुकान पर बैठे थे, तभी मुंबई से एक शेयर ब्रोकर आता है जिसका नाम था सतीश शाह। वे गांव में विप्रो कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए आया था। अब आप सोच रहे होंगे कि गांव वालों के पास विप्रो कंपनी के शेयर कहाँ से आए। तो दोस्तों, अमलनेर वही जगह है जहां विप्रो कंपनी की शुरुआत हुई थी। 1945 में अजिम प्रेमजी के पिता ने यही वेजिटेबल ऑयल का पहला प्लांट लगाया था। गांव के कई लोग विप्रो कंपनी में काम किया करते थे और कुछ लोग तो शेयर होल्डर भी थे। सतीश शाह उन शेयरों को खरीदने के लिए आया था। अनवर को शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, लेकिन सतीश शाह ने उन्हें समझाया कि जब आप किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। अनवर ने सतीश की बात सुनी और फैसला किया कि वो अपने 20,000 में से 10,000 रुपए विप्रो कंपनी के शेयर में लगाएंगे। उन्होंने 100 रुपए के हिसाब से 100 शेयर खरीदे। ये था उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला। अब दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है असली जादू, शेयर मार्केट का जादू, बोनस शेयर, स्टॉक स्प्लिट और कंपाउंडिंग का पावर। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि अनवर के 10,000 कैसे बढ़कर 1300 करोड़ से भी ज्यादा बने। 1980 में अनवर के पास थे 100 शेयर। अगले ही साल 1981 में कंपनी ने 1:1 का बोनस डिक्लेयर किया। अब उनके पास हो गए 200 शेयर। 1985 में कंपनी ने फिर से 1:1 का बोनस डिक्लेयर किया। अब उनके 200 शेयर बढ़कर हो गए 400 शेयर। 1986 में कंपनी ने शेयर को स्प्लिट किया 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से। अब उनके 400 शेयर बढ़कर हो गए 4,000 शेयर। 1987 में कंपनी ने फिर से 1:1 का बोनस डिक्लेयर किया। अब उनके पास हो गए 8,000 शेयर। 1989 में कंपनी ने 1:1 का बोनस डिक्लेयर किया। अब उनके पास हो गए 16,000 शेयर। 1992 में कंपनी ने फिर से 1:1 का बोनस डिक्लेयर किया। अब उनके पास हो गए 32,000 शेयर। 1995 में कंपनी ने फिर से 1:1 का बोनस डिक्लेयर किया। अब उनके पास हो गए 64,000 शेयर। 1997 में कंपनी ने 2:1 का बोनस डिक्लेयर किया। अब उनके पास हो गए 1,92,000 शेयर। 1999 में कंपनी ने फिर से शेयर को स्प्लिट किया 2 रुपए पर शेयर के हिसाब से। अब उनके पास हो गए 9,60,000 शेयर। 2004 में 2:1 का बोनस दिया। अब उनके पास हो गए 28,80,000 शेयर। 2005 में 1:1 का बोनस फिर से डिक्लेयर किया। अब उनके पास हो गए 57,60,000 शेयर। 2010 में कंपनी ने 2:3 का फिर से बोनस डिक्लेयर किया। अब उनके पास हो गए 96 लाख शेयर। 2017 में कंपनी ने फिर से 1:1 का बोनस डिक्लेयर किया। अब उनके पास हो गए 1,92,00,000 शेयर। 2019 में कंपनी ने फिर से 1:3 का बोनस डिक्लेयर किया। अब उनके पास हो गए 2,56,00,000 शेयर। 2024 में कंपनी ने फिर से 1:1 का बोनस डिक्लेयर किया। अब उनके पास हो गए 5,12,00,000 शेयर। अब आज विप्रो के एक शेयर की कीमत है 262 रुपए। अगर हम 5,12,00,000 शेयर को 262 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल वैल्यू बनती है 1341 करोड़ 44 लाख रुपए। अगर इसे हम राउंड फिगर करें तो 1300 करोड़। लेकिन रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इन शेयरों की वैल्यू के अलावा अनवर को बीच बीच में डिविडेंड भी मिला है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये डिविडेंड क्या होता है। तो दोस्तों, डिविडेंड क्या होता है उस पर एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जरूर देख लें। चलिए यहाँ आपको शॉर्ट में समझा देते हैं। डिविडेंड वो राशि होती है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर को इनाम के तौर पर देती है। ये पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में जाती है या कभी कभी शेयर के रूप में भी मिलता है। मोहम्मद अनवर को अब तक करीब 200 करोड़ से भी ज्यादा का डिविडेंड मिल चुका है। अब जरा हिसाब लगाइए, 1300 करोड़ शेयरों से
200 करोड़ डिविडेंड से टोटल कितना हुआ? जी हाँ, 1500 करोड़ सिर्फ 10,000 के निवेश से। तो दोस्तों, मोहम्मद अनवर की इस कमाल की सफलता का राज क्या था? पहला, डिसिप्लिन, उन्होंने अपने शेयर को कभी भी नहीं बेचे। दूसरा, धैर्य यानी कि पेशेंस, उन्होंने 40 साल से भी ज्यादा तक का इंतजार किया। तीसरा, कंपाउंडिंग का जादू, अनवर को शेयर मार्केट की जरा भी जानकारी नहीं थी, लेकिन सतीश शाह जैसे ब्रोकर पर भरोसा किया और एक अच्छी कंपनी में निवेश ने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने सिर्फ एक बार सही फैसला किया और फिर कंपाउंडिंग को अपना काम करने दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप सही कंपनी में निवेश करें, धैर्य रखें और डिसिप्लिन के साथ चले तो शेयर मार्केट आपके लिए भी चमत्कार कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी मोहम्मद अनवर अहमद की इंस्पायरिंग कहानी, जिसने हमें सिखाया कि डिसिप्लिन, पैसेंस और सही फैसले कैसे जिंदगी बदल सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या सीखने को मिला। और दोस्तों, अगर आप सच में समझना चाहते हैं कि कंपाउंडिंग की असली ताकत क्या होती है, वो ताकत जो एक छोटे से निवेश को समय के साथ इतना बड़ा बना देती है कि वो सिर्फ पैसा नहीं, एक फाइनेंशियल एम्पायर बन जाता है, तो अगला वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। मैं लेकर आ रहा हूँ कंपाउंडिंग का जादू, पैसे कैसे खुद से पैसा कमाने लगता है, एक ऐसा वीडियो जो आपकी सोच, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग और आपका नजरिया तीनों बदल सकता है। तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, ताकि आप भी अपने सपनों का फाइनेंशियल फ्यूचर बनाना शुरू कर सके।